सुरेंद्र जी, हमारे व्यूअर्स एक बहुत बड़ी बात आपसे जानना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, और मैं भी जानना चाहता हूँ। मेरी भी बहुत तमन्ना है जी सर। कि आप बिरहा में तो पीएचडी किए हैं जी जी। लेकिन जिस माहौल में बिरहा चल रहा है तो अश्लील की तरफ जा रहा है। लेकिन जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी या नए यंगस्टर लड़के हैं, क्या उनका लगाव बिरहा की तरफ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि हो जाएगा, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि क्या उनका भी लगाव बिरहा की तरफ होगा, झुकाव बिरहा की तरफ होगा? हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जी सर, होगा, जरूर होगा। हमारे युवा लोग भी अगर अच्छी चीज पाएंगे तो जरूर उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बिरहा के जो कुछ कलाकार चंद पैसों की खातिर उसको गर्द में ले जा रहे हैं। चंद पैसों की खातिर अश्लील गाने गा रहे हैं। अश्लील गाने सर जो गा रहे हैं, माताएं हैं, बहनें, ये मिट्टी की गीत है, प्राचीन गीत है, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। इसको अगर सही तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें अभद्रता न हो, भद्रता हो, तो जरूर इससे यंग पीढ़ी लोग जुड़ेंगे। और लोग आजकल तो यूट्यूब का जमाना हो गया है, सब यूट्यूब से बहुत कुछ पा जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्राचीन गीतें हैं जो यूट्यूब नहीं दे सकता है, गूगल नहीं दे सकता है। जो पहले तो मैंने सुनता था, अपने दादा के जबान मुंह से सुना हूँ, लोग हैं जी बिरहा अपने आंगन में गवाते थे, लेकिन आज ऐसा व्यवस्था हो गई है, ऐसी लोग गायकी बिरहा के गायक लोग हो गए हैं जो कि अपने घर पे बुलवाता है गवाने के लिए, तो बोलता भैया ताले में ले जाइए, वहीं दुआरे पे गवाई, घर में नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जैसे पुराने में आंगन बुलाते थे, ऐसा फिर कभी आएगा कि नहीं? अच्छी सवाल, हमारे दिल का सवाल आपने कर दिया है अशोक सर, क्योंकि आपने जो ये सवाल किया, हम इस पर जरूर सब चैनल वालों से कहना चाहूंगा और कलाकारों से कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज की आप प्रस्तुति न करें जिससे कि मतलब माताओं, बहनों और भाई बंधुओं के दिल में ठेस लगे। और अच्छी चीज की प्रस्तुति करेंगे तो बिरहा पुनः अपने स्थापना, पुनः अपने जगह पर आ जाएगा, क्योंकि लोग फिर सम्मान से सुनेंगे, उसको देखेंगे, और माताएं बहनें भी ध्यान से सुनेंगी। ये मिट्टी की गीत है, आंगन की गीत है, प्राचीन गीत है। और गूगल से आजकल बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ सर नहीं मिल सकता है। जैसे आने वाला युवा पीढ़ी कुछ चाहता है कि मुझे कुछ चीज मिले और जिससे मैं जो पढ़ाई में भी काम आए, तो सर आईएएस पीसीएस का भी सवाल और जवाब पहले पुरानी कलाकार गाते थे। लेकिन सुरेंद्र जी, गूगल से तो आजकल मैं देख रहा हूँ सर्च लोग कर रहे हैं, गूगल से प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब मिल जाता है, कोई चीज सर्च करते हैं उसको मिल जाता है। लेकिन कुछ चीजें जो आप बार बार कह रहे हैं कि गूगल से नहीं मिलेगा, वो क्या चीजें हैं जो गूगल से? मैं आपको बताना और प्रमाणित भी करना चाहता हूं कि जैसे आप सवाल मान लीजिए, बिरहा वाले इस गीत को गाते थे, स्वर्गीय बुल्लू चचा गाया करते थे, स्वर्गीय रामदेव चचा गाया करते थे, स्वर्गीय दयाराम यादव गाया करते थे, स्वर्गीय पंधारी दद्दा जो बिरहा के भीषम पितामह हैं, वो ये सब गीत गाया करते थे, जो कि आप ये गूगल नहीं दिखा सकता। जैसे कि अरे चारी गोड़ावा कह देखली एक कठे दुलहिया ये भैया, दुलहिन के सोर गोयर मुहवा हो देखाय, साड़ी साया चोली नाही पहिने उ दुलहिया ये भैया, बिल्कुल दुलहिया रहेली उघारी। लेकिन सबही के घरवा में, हमारे आपके हर श्रोता सज्जनों के घर में, अरे सबही के घरवा में रहेली दुलहिया ये भैया, अरे सबके मर्यादा वही दुलहिया से बाय। वो दुल्हन है, हमारे भी घर में है, आपके भी घर में है सर, श्रोता सज्जनों के हर घर में है। मतलब कि वो दुल्हन की जो आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बार बार जी, वो अगर बात किया जाए तो समाज के हर परिवार में वो दुल्हन है। लेकिन वो कौन सी दुल्हन है? हाँ, वही मैं, हमारे व्यूअर्स वही जानना चाहते हैं, हमारे जनता वही जानना था, समाज वाले वही जानते थे, वो दुल्हन है कौन? है सर, और वो मर्यादेदार दुल्हन है। जब उस तक दुल्हन को आप प्रस्तुत नहीं करोगे, लोग आएंगे दरवाजे से चले जाएंगे, कहें कि मारो यार, ये साला तो कैसा आदमी है, ये तो बैठने के लिए भी नहीं पूछा, एक लोटा पानी भी नहीं पूछा सर, तो वो दुल्हन है। और ये मैं आने वाली जब फिर अगली मुलाकात होगी सर, तो उसमें हम आपको जरूर बताऊंगा कि वो दुल्हन कौन सी है। लेकिन और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर, जो आज के जमाने में जो हमारे युवा पीढ़ी जुड़ेंगे, मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, बिरहा को सुने, अच्छे कलाकार उनका हौसला अफजाई करें। जैसे आप सभी कलाकार साथियों के लिए और श्रोता साथियों के लिए एक आपसे मेरी गुजारिश है, क्या है कि अरे कवनी खातिर गुलर आधी रतिया की फूल ये भैया,
कवनी खातिर हाथी चले धूलिया उड़ाय, कवनी खातिर पानावाना फरला फूलैला ये भैया, के करा के काल नहीं आहार बनाय। गुलर क्यों आधी रात के वक्त फूलती है, हाथी क्यों धूल उड़ाते हुए चलती है, पान का पत्ता क्यों फलता है और फूलता नहीं है, और मौत किसको अपना आहार नहीं बना सकती है। ये 4 सवाल है, हमारे युवा साथी भी खोजेंगे उसको कि कहीं मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अगर ऐसे गीत कलाकार गाएंगे सर तो निश्चित रूप से हमारे युवा साथी जुड़ेंगे कि बिरहा में अच्छी चीज मिल रही है, और मेरी यही प्राथमिकता है, मेरी यही वरीयता है। अच्छा, यानी जो आपने 4 सवाल किया कि गूलर रात को फूलता है, जो हाथी चलती है तो धूल उड़ाती है, पत्ते फलते, पान के पत्ते फूलते फलते नहीं है, ये साथ हमको लगता है गूगल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये सब नहीं मिलता, यही सब चीजें हैं ना। हमारे कलाकार साथियों से मैं आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि बिरहा के श्रोताओं को जोड़िए और अच्छी अच्छी चीज प्रस्तुत किए। चूंकि अब तो बिरहा कलाकार पढ़ा लिखा हो गया, पहले बाप दादा थे तो कुछ लोग बेचारे अनपढ़ थे, किसी तरह याद करके बिरहा को गाते थे, लोगों में जागरूक लोगों को करते थे। थैंक यू, आपने बहुत बड़ी जानकारी दिया सुरेंद्र जी, जो कि नए पीढ़ी की बात है कि अगर पढ़े लिखे लोग गाएंगे, अच्छे शब्द यूज करेंगे, अच्छी भाषा यूज करेंगे, अच्छे गाने प्रस्तुत करेंगे, तो ये जो गीत है लोग जो पहले ताली में गवाते थे, घर के बाहर गवाते थे, एक समय आएगा कि वो गीत, वो बिरहा जो है लोग अपने घर के आंगन में गवाएंगे। यानी पुरानी जो पद्धति थी, पुरानी जो परंपरा थी, लोग बिरहा आंगन में गवाते थे। सुरेंद्र जी का कहना है कि वो बिरहा आने वाले कल में अगर सही से गाया जाएगा सर, तो वो बिरहा आने वाले कल में सब अपने अपने घर के सर, ये बिरहा, ये मेरा जो बिरहा है ये इसी कलयुग में पैदा नहीं हुआ है सर, ये बिरहा तो सतयुग से पैदा हुआ है, और सतयुग त्रेता द्वापर से आकर के अनवरत कलयुग तक चल रहा है, और ये बिरहा चलता रहेगा सर। भोजपुरी के गीतें आएंगी, चली जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन ये बिरहा जो विरासत है सर, ये अनवरत चलता रहेगा। या बिरहा नहीं विलुप्त हो सकता जी सर, क्योंकि भोजपुरी नई पुरानी नई आती है, पुरानी चली जाती है, फिर नई आती, पुरानी चली जाती है, लेकिन बिरहा जो है सनातन चला रहा है। जी सर, बिरहा में सर आल्हा, खड़ी, बेलवरिया, चैता, तर्ज, झुमरी, ठुमर, ककहरा, छंद, अधड़, सब तमाम तरह के गीतें सबको समाहित किए। माताओं की गीत, बहनों की गीत, लवनी की गीत, कटनी की गीत, चैता की गीत, सर इसमें तमाम तरह की गीतें समाहित है। बिरहा एक अलग ही गीत है, बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से सर, बहुत पहले से इसी को समेट करके लोग बिरहा बनाए थे। अच्छा। और बिरहा सर, तो बिरहा तो उसे कहते हैं कि अगर आप संधि विच्छेद करेंगे सर, तो वीर धन रहा, माने जो वीर रहा वो बिरहा गाता था। राइट, जो वीर रहा, वीर रहा, वीर रहा, पहले उसको दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया, तो वीर रहा, वीर धन रहा, माने उसको जब जोड़ दिया गया तो वीर रहा, वीर रहा, बिरहा बिरहा हो गया। तो वीर जो होते हैं वही बिरहा गाते हैं, वीर जो होते हैं वही बिरहा, जिसके अंदर वीरता का भाव हो, वीरों का जो गाना गाते हो उन्हें, उससे लोग जो गीत गाता हो, जो उससे लोग बिरहा कहते हैं कि भाई बिरहा है, बिरहा हो रहा है। जो वीर, तो सर बिरहा के कलाकार, एक बिरहा गाना और एक कुश्ती लड़ना, पहलवानी, सर दोनों सम है। लोग कहते हैं जितना रियाज अखाड़े में लगता है, जितना खाने पीने की व्यवस्था है पहलवानों को होती है सर, उतना ही खाने पीने की व्यवस्था बिरहा के कलाकारों को भी होती है, तभी वो बिरहा गा पाता है। थैंक यू दोस्तों, आपने सुना, बहुत बड़ी बात सुरेंद्र जी ने बताया कि जो कि ख़त्म हो गई है, इनका सपना है कि आने वाले कल में बिरहा का सही ढंग से गाया जाएगा। तो जो नई जनरेशन है, एक ऐसी हम ही सदी की नई जनरेशन है, वो भी बिरहा का वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू इसके लिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।